महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 53वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों महाराज विश्वामित्र जो अपने सैनिक आदि के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय है, कामधेनु गाय। उस कामधेनु गाय को वो कहते हैं कि आप अन्न भोजन जो भी कोई कुछ खाना चाहे, जो जैसा खाए उसके लिए वैसे पदार्थों की व्यवस्था कर दो। किसको कहते हैं? गाय को। गाय करेगी क्या? लेकिन देखो इसमें कर रही है। अब 53वें सर्ग में यही बताया कि कैसे करती है। अब वशिष्ठ जी जब बोल दिए, एव मुक्ता वशिष्ठेन सबला शत्रुसूदन विदधे काम दुख कामन यस्येप्सितं यथा। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चित कबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ये शत्रुसूदन किसका नाम है यहाँ बताओ? भगवान राम को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान राम को शत्रुसूदन कह रहे हैं। शतानंद जी। कौन? अहल्या जी के, गौतम जी के जो पुत्र हैं शतानंद जी, तो वो कह रहे हैं हे शत्रुसूदन, जब महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि आप व्यवस्था कर दो, तो चित कबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी सामग्री जुटा दी। किसी को रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला ही आ गया, किसी को मान लो सूखा फल खाना है तो वही आ गया, किसको जो जिसको खाना है सब आ गए। एक सोन मधुंस तथा लाजन मैरेयांश्च वरा सर्वान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि। ईख भी आ गया, जिसको चूसना है चूसो। मधु भी आ गया, खूब पियो। लावा भी आ गया, मैरे श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्य स्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदे ढेर लग गए। बताओ, न बर्तन चढ़ाया न भोजन बनाया और भात कहाँ से आ गया? अब वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, पहाड़ जितना ऊंचा होता है इतना ऊंचा ढेरी किसका लग गया? खाली भाते का लग गया। अच्छा, ये गप है कि नहीं बताओ? अरे ये क्या है? ये महागप है। लिखने वालों ने पता नहीं किस बुद्धि से लिखा है। माने गाय भात का ढेर लगा दी। कहते गरम गरम भात के पर्वत के सदे ढेर लग गए। मिष्टान्न भी आ गया भाई, खीर भी बन के आ गई और दाल भी तैयार हो गई। अब जब पर्वत के समान था भात का ढेरी, तो दाल तो पता नहीं कितना दूर में रहा होगा, किस चीज़ में। तो इतने भात खत्म होने के लिए दाल भी तो उतना चाहिए ना। कहते हैं दाल भी तैयार हो गई, दूध दही और घी तो नहरें बह चली। बस दूध दही घी की क्या हो गई जी? धार बहने लगा, नहर बहने लगी। ये सब क्या है जी? गप है। क्या है जी? गप्पी का गप। नाना स्वादु रसानां च खांडवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गई। अब देखो, न वहाँ लोहार था न सोनार था, और चांदी की बनी बनाई
एक दो नहीं, हजारों थालियां आ गई। कितने? हजारों थालियां आ गई, सज गई। सर्वमासीत सुसंतुष्टं शिष्ट पुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलं राम वशिष्ठेन सुतर्पितम। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भलीभांति तृप्त किया। वही सोना के चांदी के थाली में सबको भोजन कराया और सब खा के क्या हो गया जी? सब तृप्त हो गए। उस सेना में बहुत से हृष्ट सैनिक थे, उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। भोजन का आकर्षण क्या हुए जी? बहुत संतुष्ट हुए। विश्वामित्रो ही राजर्षि हृष्ट पुष्ट तदा भवत् अंतःपुरवरो राजा सब्राह्मण पुरोहित। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, माने राजा अकेले नहीं आए थे, अपने रानियों को साथ में लेके आए थे। रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। एक के दिन में खा के पुष्ट भी हो गए हैं, माने मोटा भी गए। हृष्ट पुष्ट का मतलब क्या होता है? मोटे तगड़े होना। अब एक दिन खा करके मोटे तगड़े हो गए सब। सामात्यो मंत्री सहित सभृत्य पूजितस्तदा युक्त परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। और जब खूब खा पी लिए तो इसके पश्चात वशिष्ठ जी से हम कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं? पूजितो हम त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेन सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्य विशारद। ब्रह्मन, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं। मुझे कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि मैं राजा हूँ और ब्राह्मण हैं आप, तो आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं। तो भी आपने मेरा पूजन किया, लेकिन वर्तमान समय में मुझे आपने मेरा पूजन किया है खिला पिला करके, भली भांति स्वागत सत्कार किया। देखो, स्वागत सत्कार को ही पूजा कहते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। अब क्या कह रहे हैं? गवं शतसहस्रेण दीयतं सबला मम रत्नं हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिव तस्मान् मे सबलां देहि मम ईशा धर्म तो द्विज। कहते भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। 1 लाख दूसरी गाय हम दे देते हैं और ये जो गाय भोजन की व्यवस्था की है इसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। कहते आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को रत्न नहीं रखना चाहिए, ये तो मुझे रखना चाहिए और ये गाय है रत्न के समान है, इसलिए अब मैं ले जाऊंगा। मैं ही अधिकारी हूँ। रत्न लेने का अधिकारी कौन है जी? राजा होता है। अपने बारे में कर रहे हैं। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। यदि ध्यान कीजिए आप, तो इस देश का मैं राजा हूँ, तो राजा होने के नाते इस देश का जो भी पदार्थ है वो मेरा ही है। क्या कहते हैं जी? धर्मतः ये जो भी सामान है वो किसका है? कहते मेरा ही है। ये गाय भी मेरी ही है। एवं मुक्तस्तु भगवान वशिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि सबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागम् अर्हेयं मत्स्यका सा दरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गौ को नहीं दूंगा। देखो, सीधा कह दिए कि चाहे 1 करोड़ गाय दीजिए, चाहे 1 लाख दीजिए,
चाहे चांदी का आप यहाँ ढेर लगा दीजिए, लेकिन सबला गौ को मैं नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। ये गाय केवल मेरे ही पास रहने योग्य है। शाश्वती सबला मह्यं कीर्तिरा तुमतो यथा अस्यांग हव्यं च कव्यं च प्राण यात्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तम अग्निहोत्रं च बलिर्होमस् तथैव च स्वाहाकार वसत्कारो विद्याश्च विविधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वसत्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। क्या कहा कि मैं जो हवन करता हूँ ये इसी के अधीन है। बलि वैष्णदेव करता हूँ, हवन करता हूँ, स्वाहा आदि जो भी काम करता हूँ सब इसी के अधीन है। इसीलिए मैं ये गाय नहीं दूंगा। आयतमत्र राजर्षे सर्वमेतन संशय सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये सबलां तव। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं सबला गौ आपको नहीं दे सकता। अब बहुत सारी कारण बताते हैं और बहुत सारे कारण बताते नहीं, कहते हैं एक ही कारण नहीं अनेक कारण हैं जिससे मैं ये गाय आपको नहीं दूंगा। और विशेष कारण तो बता ही रहे हैं कि इसी के कारण मेरा निर्वाह हो रहा है, तो इसे कैसे आपको दूं? कहते सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत तथा तदा संरब्ध तरमत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। अब क्रोध हो गया उनको कि देखो मैं इसे गाय मांगा और दिया नहीं। क्रोधित होकर अब देखो क्या करते हैं, कहते हैं हिरण्यकक्ष ग्रैवेयान् सुवर्णांकुशभूषितान् ददामि कुंजराणां ते सहस्राणि चतुर्दश। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। देखो और लोभ दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि मैं 1 2 नहीं 14,000 हाथी दे रहा हूँ आपको। कहते हैं जिसके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे। देखो माने हाथी भी किससे सजा होगा जी? सोना से। और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे, बहुत गहने आदि से वो विभूषित, तो सोने के गहने से विभूषित होंगे। हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टो किंकिणी कविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां बहुजसाम् सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां कोटिं सबला दीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा। अब देखो और कितना लोग देते हैं, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुटे हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा। परंतु यह सबला गौ मुझे दे दीजिए। अब छोटा लोभ से काम नहीं चला तो बड़ा लोभ और भी बड़े बड़े लोभ दे रहे हैं। यावदेच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावत् ददामि ते सर्वं दीयतां सबला मम। द्विज, इनके अतिरिक्त भी
आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें, अब वो कहते हैं कि थोड़ा मोड़ा नहीं, आपकी जितनी इच्छा हो उतना ले लीजिए। सुवर्ण लेना चाहे वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चित्कबरी गाय मुझे दे दीजिए। एवं मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति सबलां प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन मैं यह चित्कबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। बिल्कुल प्रण कर लेते हैं, चाहे कुछ भी करो, ये गाय मैं तुझे नहीं दूंगा। एतदेव ही मे रत्नम एतदेव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्व एतदेव ही जीवितम। यही मेरा रत्न है, यही मेरी धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। कहते मेरा जीवन भी यही गाय है, तो फिर मैं कैसे आपको ये गाय दे दूं। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणा एतदेव ही मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन मेरे दर्श पौर्णमास चतुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन न संशय बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। नरेश्वर मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। अब ये निश्चय दृढ़ व्रत ले लिए हैं कौन, महर्षि वशिष्ठ जी। कितना भी लोभ दिए, हाथी दूंगा, सोना से मढ़ा के दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दे दूंगा, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गौ ही मेरे सब जीवन के आधार है, तो मैं इसे कभी भी तुम्हें दे नहीं सकता। इस प्रकार से ये 53वां सर्ग समाप्त हुआ है। अब आगे 54वां सर्ग शुरू होगा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।